हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम वेब ऑफ टेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन फ्रंट ऑफ अ डिफ्रेक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लीट ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम द लेंस टू obtain the pattern if the slit width is 0.2 mm and the first minima lie 5 mm on either side of the central maximum, find the wavelength of light। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि मिनिमा के लिए जो फ्रॉन हाफर डिफ्रेक्शन की सिंगल स्लिट में कंडीशन होती है वो कंडीशन है ए साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा। तो यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मिनिमा है, और यहाँ पे 1 की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। और हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कहता है कि फर्स्ट मिनिमा लाई 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। दैट मीन्स फर्स्ट मिनिमा के लिए फॉर फर्स्ट मिनिमा n इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन एबव इक्वेशन बिकम्स लेमडा। यहाँ पे प्लस माइनस साइन में हम केवल प्लस साइन ही कंसीडर कर रहे हैं पहले। अब यहाँ पे इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, then we can write sin theta is equal to theta। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में sin थीटा की जगह में थीटा पुट करेंगे, then a थीटा इज इक्वल टू लेमडा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे a क्या है, a स्लेट के विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। therefore from this equation we can write theta is equal to lambda by a। here a is equal to 0.2 mm, और इसको यदि हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर। अब थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो आइए, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में ये दी हुई है कि स्क्रीन जो है लेंस से 2 मीटर डिस्टेंस पे रखी हुई है, और जो सेंट्रल मैक्सिमा है वहाँ से फर्स्ट मिनिमा 5 mm की डिस्टेंस पर है। इस आधार पर यदि हम थीटा की रिलेशन देखें तो थीटा की एक रिलेशन हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 200। क्योंकि 2 मीटर जो डिस्टेंस है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये यदि इक्वेशन नंबर 2 हो तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो ये दोनों थीटा की जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने पर हमें इस इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और वही लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी। तो इस इक्वेशन से हम इस प्रकार इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं लेमडा बाई 0.02 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 200। अब लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 200 इंटू 0.02। अब फ्रेंड्स, इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 सेंटीमीटर, और यही वेवलेंथ की वैल्यू है। आइए हम इसको एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे। तो एंगस्ट्रम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर ऑफ 8 एंगस्ट्रम, तो यहाँ हम 10 टू द पावर 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये 10 टू द पावर 8 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये एंगस्ट्रम में हो गया, और इसको सॉल्व करने पर आएगा 5000 एंगस्ट्रम। तो इस प्रकार जो वेव लाइट यूज़ किया गया उसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रम। तो फ्रेंड्स, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, और उसमें जो लाइट सोर्स यूज़ किए हैं उसकी वेवलेंथ हमने डिटरमाइन किया, और उसकी वैल्यू आई 5000 एंगस्ट्रम, और यही इस क्वेश्चन की आंसर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a screen is placed 200 centimeter away from a narrow slit which is illuminated with light of wavelength 6 into 10 to the power -5 centimeter if the first minima lies 5 mm on either side of the central maxima, calculate the slit width। तो फ्रेंड्स, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमें स्लिट की विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम देखें इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। तो हम देखते हैं कि सिंस in Fraunhofer diffraction at a single slit, for minima we can write the solution condition a sin theta is equal to n lambda, or here
जो फर्स्ट मिनिमा है, इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और a क्या है, a इज़ द स्लिट विड्थ, और इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो, और चूंकि थीटा की वैल्यू स्मॉल होती है, सिंस थीटा इज स्मॉल, देयरफॉर वी कैन राइट थीटा इन प्लेस ऑफ साइन थीटा। तो हमारा जो ये इक्वेशन है, ऊपर वाला इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा, ए थीटा इज इक्वल टू लेमडा, एंड देयरफॉर वी कैन राइट ए इज इक्वल टू वी कैन राइट लेमडा बाई थीटा। फ्रेंड्स, मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये दो कंडीशन है। ये कंडीशन ये है कि स्क्रीन स्लिट से 200 सेंटीमीटर पर है, और फर्स्ट मिनिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से दोनों साइड में डिस्टेंस है 5 mm। तो यदि हम देखें, यदि ये एक स्लिट है जिसकी विड्थ है a और ये स्क्रीन है, तो इस कंडीशन में ये सीधे लाइट जहाँ पे आएगी, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी पॉइंट 2 पे, और इधर हम मान लेते हैं ये क्या है आपका जो फर्स्ट मिनिमा है वो बन रही है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस दी हुई है, ये डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 5 mm। तो दिस इज़ 5 mm, और यहाँ पे स्लिट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस दी हुई है दिस इज़ 200 सेंटीमीटर, और दिस एंगल इज़ थीटा। तो इस ये फिगर से जो हमारे पास ये फिगर प्राप्त हुई है, इस फिगर के अनुसार हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 5 mm अपॉन 200 सेंटीमीटर। तो 5 mm को भी सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लें, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 और अपॉन 200 सेंटीमीटर। तो हम फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से हम थीटा के वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू जो क्वेश्चन में वो गिवन है वो है 6 × 10⁻⁵, और थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं 0.5 अपॉन 200। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 अपॉन 0.5 इंटू 6 × 10⁻⁵। अब इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आता है 0.024 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, यही हमारा जो क्वेश्चन में स्लिट की विड्थ निकालने के लिए कहा गया उसका आंसर है। दिस इज द विड्थ ऑफ स्लिट। तो आइए हम फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर फॉर्म्स फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन पैटर्न of a single slit of width 0.04 centimeter in its focal plane. The incident light contains two wavelengths lambda 1 and lambda 2. It is found that the fourth minimum corresponding to lambda 1 and the fifth minimum corresponding to lambda 2 occur at the same point 0.5 centimeter from the central maxima. Compute lambda 1 and lambda 2. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें lambda 1 और lambda 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर फ्राउनहोफर के जो डिफ्रेक्शन पैटर्न होती है सिंगल स्लिट्स में, तो स्लिट की विड्थ दी हुई है 0.04 सेंटीमीटर, एंड दो वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है लेमडा 1 लेमडा 2 वेवलेंथ की, और लेंस से जो स्क्रीन है वो 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो आइए हम इस क्वेश्चन पे लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए हम इसके देखें सॉल्यूशन। फ्रेंड, जैसे कि हमें मालूम है कि in Fraunhofer diffraction pattern at a single slit, due to a single slit, there is a condition for minima, and which is a sin theta is equal to plus minus n lambda, और n की वैल्यू होती है 1 2 3, और n क्या बताती है, ऑर्डर ऑफ मिनिमा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हियर a is 0.04 सेंटीमीटर दैट इज गिवन, और दूसरी दी हुई है, उसको हम आगे देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो अब हमने इसको लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों के लिए हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसमें, यहाँ पर हम देख लें, इंसिडेंट लाइट कंटेन्स टू वेवलेंथ लेमडा 1 एंड लेमडा 2, एंड इट इज फाउंड दैट फोर्थ मिनिमम करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1 एंड फिफ्थ मिनिमम करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 2 occur at the same point 0.05 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में फिगर बनाए थे, मान लेते हैं ये हमारा लेंस की जो पोजीशन यहाँ पर है और ये हमारा स्क्रीन है। तो लेंस की पोजीशन हम ये मान लें, तो ये स्क्रीन पर यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त होगी। इस पॉइंट पर लेमडा 1 की फोर्थ मैक्सिमा और लेमडा 2 वेवलेंथ की फिफ्थ मैक्सिमम इसी पॉइंट पर प्राप्त होती है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फॉर लेमडा 1
लैम्डा 1 वेवलेंथ, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं a sin थीटा, और लैम्डा 1 की फोर्थ मिनिमा की वैल्यू है तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लैम्डा हो जाए लैम्डा 1। अब सिमिलरली फॉर लैम्डा 2 वेवलेंथ, ऊपर के जो इक्वेशन है इसका यूज करके हम लैम्डा 2 वेवलेंथ के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a sin थीटा, जो कि सेम पॉइंट पर प्राप्त होता है तो उसके लिए भी डायरेक्शन सेम होंगी, तो a sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 लैम्डा 2, क्योंकि उसी पॉइंट पे लैम्डा 2 वेवलेंथ की फिफ्थ मिनिमा प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से वी कैन राइट इट एज a sin थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा 2। तो अब फ्रेंड्स, चूंकि जो एंगल की वैल्यू है वह बहुत कम होती है, इस कारण से हम साइन थीटा की जगह में केवल थीटा पुट कर सकते हैं। तो साइन थीटा की जगह में केवल यदि हम थीटा पुट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा a थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 लैम्डा 2। मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रेंड्स, इफ x इज द लीनियर डिस्टेंस ऑफ fourth minima from central maxima, and if f is the focal length of the length, then theta is equal to x by f। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और x इज इक्वल टू है 0.5 सेंटीमीटर, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ x 0.5 सेंटीमीटर, तो ये 0.5 सेंटीमीटर अपॉन जो फोकल लेंथ है वो दी हुई है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा f की जगह हम 100 सेंटीमीटर पुट कर दें, तो इस प्रकार जो थीटा की वैल्यू है वो वैल्यू आएगा 0.005 रेडियन। और अब फ्रेंड्स हम इक्वेशन नंबर 3 से देखें, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 a थीटा इज इक्वल टू 4 लैम्डा 1, यहाँ से हम लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू a थीटा अपॉन 4। और क्वेश्चन में एक यहाँ पे a क्या है, a इज द विड्थ ऑफ स्लिट, तो क्वेश्चन में दी हुई है कि स्लिट की विड्थ 0.04 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाला है यहाँ पर ये 0.005 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करने पर लैम्डा 1 की वैल्यू आती है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 सेंटीमीटर। अब यदि इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 को 10 टू द पावर ऑफ 8 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगस्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर आएगा इसकी वैल्यू 5000 एंगस्ट्रम। सिमिलरली अब हम ये लैम्डा 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम सिमिलरली जो लैम्डा 2 की वैल्यू उसको फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम सीधे जो इक्वेशन नंबर 3 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से लैम्डा 2 को लिए इसको सॉल्व करें तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लैम्डा 1 अपॉन 5। अब लैम्डा 1 की वैल्यू हमने निकाल लिया है क्या 4 इंटू 5000 एंगस्ट्रम और ये क्या हो जाएगा अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आती है 4000 एंगस्ट्रम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने इस क्वेश्चन में जो वेवलेंथ जो कैलकुलेट करना था उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, एक की वैल्यू आई 5000 एंगस्ट्रम, दूसरे की वैल्यू आई 4000 एंगस्ट्रम। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लीट ऑफ विड्थ 0.5 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क एंड द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द एक्सिस गिवन लैम्डा इज इक्वल टू, फ्रेंड्स ये क्या है लैम्डा की वैल्यू है, दिस इज लैम्डा 4890 एंगस्ट्रम। तो आइए हम इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे स्लीट की विड्थ दी हुई है a इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर और जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर और वेवलेंथ जो यूज़ करेंगे, जो लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है 4890 एंगस्ट्रम और यदि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 4890 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें मालूम है कि फॉर मिनिमम देयर इज ए रिलेशन a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ पर से हम sin थीटा के लिए इसको सॉल्व करें तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n लैम्डा अपॉन a, एंड फॉर
फर्स्ट डार्क फ्रिंज n इज इक्वल टू 1, तो हमारा ऊपर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन में ये दी हुई है कि लेंस की फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वहां से फर्स्ट डार्क बैंड x1 डिस्टेंस पर प्राप्त होती है। इफ सपोज फर्स्ट डार्क fringe is obtained in x1 linear distance, then sin theta is equal to, we can write x1 by f। यहाँ f क्या है, जो लेंस यूज किया है उसकी फोकल लेंथ है। तो एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, then in this condition from equation 1 and 2 we can write it as x1 by f इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। और यहाँ से हम देखें तो x1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा f बाई ए। और यहाँ पर लेमडा f और a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा इज 4890 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 इंटू जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 40 हो जाएगा। और स्लिट की विड्थ गिवन है, स्लिट की विड्थ है 0.5 सेंटीमीटर। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो x1 की क्या वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं। इसको सॉल्व करने पर x1 की वैल्यू आएगी 3.912 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 सेंटीमीटर। तो ये x1 की वैल्यू है। अब हमें मालूम है, हमें सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन मालूम है। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन होती है a sin थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा। अब यहाँ पे a sin थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा। और सिमिलरली यदि हम देखें क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है कि नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है, फर्स्ट डार्क बैंड के बाद जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज है वो उसकी लीनियर डिस्टेंस है ना, यदि x2 हो, अर्थात इफ x2 इज द linear distance of next bright fringe, then sin theta is equal to x2 by f। अब हम देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन से यदि sin थीटा की वैल्यू निकालें और उसको इक्वेट करें तो आइए हमें क्या मिलता है वो देखें। हमें इन दोनों इक्वेशन से मिलेगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से, x2 बाई एफ इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा बाई ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ब्राइट बैंड है उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x2 इज इक्वल टू 3/2, ये ब्रैकेट का हम सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करके, तो ये 3/2 हो जाएगा। और ये हो जाता है f लेमडा अपान a। अब f लेमडा और a की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 इंटू f की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर और लेमडा की वैल्यू है 4890 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर और स्लिट विड्थ है 0.5 सेंटीमीटर। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर x2 की वैल्यू आती है वो है 5.868 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें x2 और x1 दैट मीन्स सेंट्रल फ्रिंज से फर्स्ट डार्क फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस मिल गया। और हमें क्या निकालना है, ये क्वेश्चन में हम एक बार और देख लें। हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क बैंड एंड नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, दैट मीन्स x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालनी है। तो हियर x2 माइनस x1 वैल्यू निकालेंगे तो x2 की वैल्यू क्या है 5.868 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 सेंटीमीटर और x1 की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट किया है कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो 3.912 है, 3.912 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 सेंटीमीटर। और इन दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 1.956 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज और नेक्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है उन दोनों के बीच की सेपरेशन आया 1.956 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 सेंटीमीटर। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स
and if you have not subscribed till now, then please subscribe and press the bell icon to get the notification of every new videos. आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम फिनिश करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर, एंड दिस इज टोल्ड बाय थियोडोर रूजवेल्ट। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर